करा कुछ नहीं करा मोदी ने। सिवा बेड़ा गर्क करने का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ काम नहीं करा है मोदी ने बस। चाचा कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल खालिद। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी आएगा जी। मोदी ही आएगा। जब चाचा कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ तो क्यों मोदी आएगा? ये बीजेपी सब काम कर रहे हैं, एक सेकंड में आपका आऊंगा। सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रही है। आज मोदी ने जो देश को एक अलग पहचान दी है, आप उसको भी सलाम कीजिए। की मांग है, समय की मांग है, मोदी को हटाना है। समय की मांग है, इसलिए सारे आज एक दल सारे एक साथ हो गए। कह रहे हिंदुस्तान की डिमांड है। क्या मानना है आपका? सारे एक साथ हो गए। मेरे हिसाब से नहीं हटना चाहिए जी। नहीं हटना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सही चला रही है देश क्या को, चला रही है? फर्स्ट क्लास चल रही है। मोदी आएगा। मोदी आएगा ही। किसी सरकार ने आज तक राशन फ्री दिया है? मोदी ने फ्री दे रही है आज तक 2 साल से। सब माफ कर दिए। कौन सी सरकार ने राशन फ्री दिया है तो मुझे बता दो आज तक। अब उसका खाना उससे नमक हरामी करेंगे। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। देश में सियासी माहौल है, सियासत अपने चरम पर है और इस वक्त हम जामा मस्जिद पर खड़े हैं। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या सोचती है, देश कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि बात हो रही है बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 सालों में कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू होनी चाहिए थी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम जनता से बातचीत करेंगे। क्या हम वही तो पूछ रहे हैं ना कि क्या माहौल है? जनता है, आप जनता बेहतर जानती है कि भाई किस प्रकार का माहौल है। जो वादे किए गए थे सरकार ने, क्या उन पर अमली जामा उन्हें पहनाया गया? कुछ नहीं करा मोदी ने। सिवा बेड़ा गर्क करने का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ काम नहीं करा है मोदी ने बस। चाचा कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल खालिद। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी आएगा जी। मोदी ही आएगा। जब चाचा कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ तो क्यों मोदी आएगा? ये बीजेपी सब काम कर रहे हैं, एक सेकंड में आपका आऊंगा। सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रही है, पक्का चोर है वो तो। सब काम कर रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान का कह रहे बेड़ा गर्क कर दिया, चोर है। नहीं, फर्स्ट क्लास चल रही है, सबका कारोबार चल रहा है। ये तो पब्लिक ने करा है, वो क्या करेगा? सबकी अपनी अपनी सोच है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि इस बार का जो चुनाव है इसमें भाजपा साफ होने वाली है क्योंकि पूरा विपक्ष का गठबंधन एक साथ है और एक ही मुद्दा है उनका कि मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या लगता है मोदी ही आएगा। क्यों आएगा? 9 साल हो गए, 9 सालों में चाचा कह रहे कोई काम नहीं हुआ। क्यों? 25 साल कांग्रेस, चाचा बोल दिया, सुन लीजिए। 25 साल कांग्रेस ने राज नहीं करा, 25 साल कांग्रेस ने राज नहीं करा। अब मोदी कर लेगा तो कहेंगे हुआ 25 साल। अच्छा, आपको देखिए कांग्रेस की हुकूमत भी रही है, दशकों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है। आपको लग रहा है कि जो पहले थी राजनीति, जहां पहले था देश और अब जो सियासत है, क्या अंतर है बीजेपी गवर्नमेंट में और कांग्रेस गवर्नमेंट में? क्या अंतर है? अरे बीजेपी क्या बताऊँ तुम्हारे को, तुम इन्हीं की बात करो भाई। ये तो बीजेपी की बात करेंगे बस। यहाँ हम तो बीजेपी को बिल्कुल सफाया होना चाहिए बस। इंशाल्लाह 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ देश में। क्या करा है? आप इधर आइए ना। मैं भाई साहब करा कुछ नहीं है सिवाय नुकसान करने के, पब्लिक को बर्बाद करने के अलावा, हिंदुस्तान को बेड़ा करने के अलावा करा क्या उसने चोर ने? अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं अभी राहुल गांधी को लेकर के चर्चा हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। फिर नीतीश कुमार का नाम भी आ जाता है, फिर ममता बनर्जी का नाम भी आता है। क्या लग रहा है विपक्ष के गठबंधन में? भाई साहब उसको नौजवान बच्चे उसको क्यों नहीं आना चाहिए? उसको लाओ ना, क्या बात है? और क्या, ये तो बस और भारत चाचा बुरा मानना है मेरी बात को। कह रहे बीजेपी आएगी, हम कहते बीजेपी नहीं आनी चाहिए। चाचा अपना कह रहे हैं, आप भी तो अपना कह रहे हैं ना। सुनिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, लद्दाख अभी गए, लद्दाख में भी से कह रहे कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है। वहाँ से कहते हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, देश जो है उसका लोकतंत्र खतरे में है। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी के लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, उसके वजह से नहीं होगा, उसकी वजह से सही रहेगा। नहीं, वो कह रहे कि बीजेपी के राज में खतरे में है। वो तो बीजेपी की वो अपनी सोच है ना कि खतरे में। फिर कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अबे हिंदू कहाँ से खतरे में है? मुसलमान खतरे में जाता है। मुसलमान खतरे में है बीजेपी के राज में हाँ है। चाचा कह रहे आपको लगता है आप भी तो मुसलमान हैं? यहाँ बात हो रही है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, ना मुसलमान ना किसी हिंदू की बात हो रही है, 140 करोड़ भारतीयों की बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, एक भारतीय होने के नाते अगर हम आपसे पूछे कि क्या मुसलमान खतरे में है? नहीं, कोई खतरे में नहीं है, सब रहे। तरक्की हुई है बीजेपी के राज में 9 साल? हाँ, बहुत तरक्की हुई। बताइए फिर क्या तरक्की हुई? अच्छे कारोबार चल रहे हैं, अच्छा सब चल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। तो ये सारे दल मिलके क्या मोदी को नहीं हटा पाएंगे? सारे दल मिलके नहीं हटा पाएंगे भाई, नहीं हटा पाएंगे। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं
कई राज्यों में तो ये जो विपक्ष का गठबंधन है इसके मुख्यमंत्री है, दावेदारी मजबूत तो होगी ना, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल एक तरफ आते हैं जो दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए हैं, और तमाम जो अलग अलग दल है अलग अलग राज्यों में जब सारे मिल जाएंगे तो वोट परसेंटेज तो बढ़ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव मोदी के लिए खतरे की घंटी है या नहीं है? नहीं है मोदी, नहीं है, नहीं है। नहीं है कि जब भाई गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे महंगा था तब स्मृति ईरानी माथे पर रख करके हाय तौबा, आज जब गैस सिलेंडर की दाम जो है पहले से अधिक है तो यहाँ क्या लगता है, यहाँ पर किस तरीके का ये 300 रुपये घटा तो दिए सिलेंडर पे, 1100 का आ रहा था 800 का कर दिया, और क्या करेगा। और अरे चुनाव आ रही है तो इन चुनाव की कोई बात नहीं है, मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी आएगा ही। किसी सरकार ने आज तक राशन फ्री दिया है? मोदी ने फ्री दे दिया आज तक 2 साल से। कौन सी सरकार ने राशन फ्री दिया है तो मुझे बता दो आज तक। अब उसका खराम, उससे नमक हरामी करेंगे भाई, ये नहीं मानेंगे। चलो हटो भाई। राशन फ्री दे दिया है आज तक। तुम्हें पूरे साल तुम्हें फ्री देता है राशन? कितना की देता है? कितना खाते हो? यहाँ पे इतने लोग हैं, इसमें 10 लोगों को चुन लीजिए किनको राशन मिला किनको नहीं मिला। नहीं हमें मिल लिया, नहीं हमें मिल लिया। राशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कारोबार की माँ बहने कर दिए इन्होंने। आज कारोबार से पूछो, कारोबार भी कह रहे ठप है, राशन भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। आप कह रहे आएगा तो मोदी आएगा जी। मेरे हिसाब से तो मोदी को ही आना चाहिए। आना भी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आना चाहिए। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं बन सकता? उसकी सभी खत्म। एक बात मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देश, एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस ने 60 साल में देश को इतना नहीं लूटा जितना इन्होंने 9 साल में लूट लिया है, बर्बाद कर ये बड़ा आरोप, 9 सालों में इतना लूट लिया कि दिया देश को इन्होंने। लेकिन आप ये मानते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने लूटा है? कांग्रेस ने जितना लूटा है ना, बीजेपी ने इस 9 साल में उससे ज्यादा लूटा है। मतलब कांग्रेस ने लूटा है? बिल्कुल लूटा है, लेकिन ये क्या सियासत वालों का हक हो गया क्या कि लूटो? एक हवा में सारे नंगे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब नंगे हैं। बीजेपी ने ज्यादा लूटा है? नहीं कोई नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया। 9 साल हो गए। 14 में जब कांग्रेस गई थी, कारोबार का क्या हाल था अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, और आज कारोबार का क्या हाल है। भाई साहब मैं ऑटो चलाता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, सवारी नहीं होती। आज कारोबार का ये हालत है। केजरीवाल काम कर रहे हैं? केजरीवाल का ही काम करने का दे रहा है। केजरीवाल आज तो दिल्ली में जो ना गवर्नर राज है, गवर्नर चला रही है हुकूमत। अच्छा, केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी वो विपक्ष का गठबंधन, पहले हालांकि बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस से भी गले मिलेंगे। शरद पवार पर वो बड़े आरोप लगाते थे कि सबसे भ्रष्ट नेता है, आज कह रहे हैं कि भाई मोदी को हटाना है तो उनसे भी गले मिल रहे हैं। एक टाइम पे ममता बनर्जी को लेकर कहते थे कि देखिए वहाँ पर क्या कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कहती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हो रही है। आज वो कह रही है कि ममता बनर्जी आपका स्वागत है क्योंकि मोदी को हटाना है। टीएमसी की बात करें, वहाँ पर तमाम समय की मांग है, समय की मांग है, मोदी को हटाना है। समय की मांग है, इसलिए सारे आज एक दल सारे एक साथ हो गए। कह रहे हिंदुस्तान की डिमांड है, क्या मानना है आपका? सारे एक साथ हो गए। मेरे हिसाब से नहीं हटना चाहिए जी। नहीं हटना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सही चला रही है देश क्या को, चला रही है? फर्स्ट क्लास चल रही है। थोड़ी सी जो आदमी मोदी की फेवर में है ना, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो मोदी को वोट दे रहा है, बीजेपी को वोट दे रहा है, सारे के सारे राक्षस है वो तो। वक्त दिया मैंने। अच्छा, क्या लगता है ये जो बयानबाजी है कि भाई मोदी को वोट देने वाले सारे के सारे राक्षस है, ये क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बयानबाजी है? किस तरीके की बयानबाजी लगती है? नेगेटिव है। मोदी यहाँ दे दिया। और कौन सी सरकारों में आपने मेहनत करके नहीं खाया, और कौन सी सरकार में आपने महंगाई का सामना नहीं किया? एक बताओ फिलहाल। एक हर दौर में अपने लेवल पे महंगाई रही है, हर दौर के अपने परेशानियां रही हैं, हर दौर में हर आदमी ने मेहनत की है। रही बात मोदी और बीजेपी की, तो जो मुसलमान है, ये जो गरीब तबका है, आप लोग सिर्फ वोट बैंक हैं। आप अपना को सिर्फ वोट बैंक समझिए। किसी सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर आपके लिए कुछ करती तो आज ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है ना, ये नहीं होता। मोदी को 9 साल, कांग्रेस को 70 साल। 70 साल में उसने आपके बच्चों के लिए एजुकेटेड किया, आपके लिए नौकरी फराहम की। ये महंगाई आज पैदा कौन सी हुई है? आपके जहाँ पर कल 2 बच्चे थे, वहाँ 4 बच्चे हैं, जिनके 4 थे उनके 8 हैं।
आपके पास जो ज़मीनें थी जिनसे आपके लिए अनाज पैदा होता था, आज वहाँ आप मकान बना रहे हो, तो वो अनाज कहाँ से आएगा? जहाँ 10 किलो पैदा होता था वहाँ 4 किलो पैदा होता है, तो महंगाई के रेट बढ़ेंगे नहीं? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? आप कह रहे हो मोदी ये कर दिया, मोदी वो कर दिया। आज मोदी ने जो देश को एक अलग पहचान दी है, आप उसको भी सलाम कीजिए। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति उनकी इज्जत करता है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को वो सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी गलत करता है, हिंदू मुसलमान सिख, उसको सज़ा दी जाए, ताकि जो दूसरे और कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनमें विश्वास बहाल हो। मोदी जी आए, इंदिरा जी आई थी, नेहरू जी आए थे, हर प्रधानमंत्री अपने दौर में अच्छा काम करता है देश के लिए। कोई नहीं चाहता पब्लिक उसको गाली निकाले। मगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि जो 140 करोड़ की आबादी है उसमें 30 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान का भी एक हिस्सा है, वो मिलके 140 करोड़ होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति मर रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो हिंदुस्तानी है। हम ना देखें उसको किसी भी धर्म के चश्मे से। जो गलत हो रहा है मोदी जी उसको रोकिए। हिंदुस्तान का मुसलमान जब आपको वज़ीर आज़म मानता है, वज़ीर आज़म की वजह से आपकी इज्जत भी करता है। जब आप वज़ीर आज़म बने तो हम गोधरा कांड भूल गए, जब हम वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हमने उस चीफ मिनिस्टर को बुला के प्रधानमंत्री को इज्जत दी। तो अब उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को मान सम्मान, जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उसके अकॉर्डिंग वो सबको गले लगाएं। हिंदुस्तान का भी मुसलमान अपने देश से उतना प्यार करता है जितने और कम्युनिटी के लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल करता है। और और मोहम्मद साहब ने अपनी हदीस और अपने कौल में मुसलमानों से बोला है, आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उस मुल्क से प्यार कीजिए और उस मुल्क से आप प्यार कीजिए, उस मुल्क के आप वफादार रहिए। यहीं जामा मस्जिद से इन्होंने ये भी कहा था कि ये हिंदुस्तान मुल्क जो है आपका भी उतना ही जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। वो उन्होंने नहीं कहा था, वो कहा था मौलाना, एक मिनट, वो कहा था मौलाना आज़ाद ने। मैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पैगंबर थे। उनकी इंस्ट्रक्शन है तमाम मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे प्यार कीजिए।